नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर और निरक्ष पर ज्ञात कर चुके हैं। अब अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने जो पिछले लेक्चर में की थी वह अलग अलग दो पार्ट में है। जैसे अक्षीय रेखा पर उसका कैलकुलेशन अलग किया, निरक्षीय रेखा पर उसका कैलकुलेशन हमने अलग किया, दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन किया। ध्रुवीय निर्देशांक लें तो अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ही साथ कैलकुलेट की जा सकती है। तो साहब ये एक विशेष चीज है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें एक ही चित्र में या एक ही चित्र के द्वारा अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना एक साथ कर रहे हैं। यह सत्य है कि वह कर चुकने के बाद जो पिछले लेक्चर में किया के बाद ही यह इजी लगता है या यह पॉसिबल हो पाता है। तो बड़ा ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, यह सब द्विध्रुव है, -q +q, इसको अपन ए बी नाम दे देते। ये मिडल वाला पॉइंट है। ये अक्ष आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा को हम अक्षीय रेखा कहते हैं या अक्ष कहते हैं। क्लियर? और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है सर, ये तो सब आपका मूल द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव। अब आपका मोटिव आपको r दूरी पर व अक्ष से थीटा कोण पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यह आपका मोटिव हो गया। क्लियर? अब देखना क्या टेक्निकल तरीका है और क्या शानदार है ना, बड़े तरीके से देखना। हम बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए इस द्विध्रुव के दो घटक लेते हैं और दो आभासी द्विध्रुव तैयार करते हैं। देखो सर, द्विध्रुव आघूर्ण P का एक घटक ये रहा, ये घटक हुआ P cos थीटा। इसका मतलब एक आभासी द्विध्रुव आपको इस तरह से देखना चाहिए, ये +q और ये -q। ठीक है, ये आप एक द्विध्रुव देखिए जो अपन ने मूल द्विध्रुव के घटक से तैयार किया है। क्लियर? इसका दूसरा घटक ये देखो, है ना, ये दूसरा घटक, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा। इसको अदर यानी अन्य आभासी घटक से देखिए। तो सब एक द्विध्रुव से हमने या एक मूल द्विध्रुव से हमने दो द्विध्रुव तैयार किए। क्लियर सर? एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा और दूसरे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है P sin थीटा। क्लियर होगी बात, है ना? एक मिनट, पेन चेंज करना चाहता था मैं। क्लियर? अब ये और ये मूल द्विध्रुव के प्रतिबिंब या मूल द्विध्रुव से निर्मित दो द्विध्रुव हैं जिन्हें अपन क्या माने, आभासी द्विध्रुव, या जिन्हें हम क्या कहेंगे, आभासी द्विध्रुव। इसमें से एक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा और दूसरे द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है। क्लियर होगी बात, है ना? अब ध्यान से समझो, पहले वह द्विध्रुव उठाओ जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कौन है, P cos थीटा। क्लियर? इस द्विध्रुव के कारण या इस द्विध्रुव के लिए OP अक्ष का काम कर रही है। कौन से वाले द्विध्रुव के लिए? जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P cos थीटा। यह अक्ष का काम कर रही है। हम जानते हैं इस P cos थीटा द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के अनुदिश होती है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र अपन मान लेते हैं
E1। क्लियर सर? अब आ जाओ दीदू P साइन थीटा, या वह दीदू जिसका दीदू आघूर्ण कितना है P साइन थीटा। क्लियर सर? अब इस वाले दीदू की बात करते हैं, उसको देखना ही छोड़ दो। इसके लिए अगर आप देखें तो ओपी किसका कार्य कर रही है? निरक्ष का कार्य कर रही है इसके लिए। उसके लिए तो अक्ष का कार्य कर रही है, जबकि इसके लिए किसका कार्य कर रही है? निरक्ष का कार्य कर रही है। ओपी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P साइन थीटा के कारण मैंने मान ली E2। अब इसकी अक्ष कौन सी हुई? ये हुई। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के विरुद्ध, ये देखो अक्ष के विरुद्ध, इसको क्या बोल दूं मैं? E2 है ना? ये इसकी अक्ष रही, ये इसकी अक्ष है ना, और इसके विरुद्ध तो देखो इसके विरुद्ध है उसके ठीक। अब थोड़ा बहुत चित्र में अपन जानते हैं हो सकता है, दोनों 90 डिग्री पर है, उसमें कोई दो राय नहीं। पी कोस थीटा वाले दीदू के लिए किसका काम कर रही है? ओपी अक्ष का काम कर रही है। इस वाले के लिए ओपी अक्ष का काम करती है। ठीक है सर? तो सर E1 अपन ने इससे निकाली। ठीक है सर? तो E1 है ना, डायरेक्शन अभी अलग से रखेंगे। ठीक है? E1 इसके कारण है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह में लिख देता हूं 2kp के लिख देते हैं। ये द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा है? P cos थीटा अपॉन R3। ये सब इस वाले घटक के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की अक्ष पर। अब जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है, भाई ये तो रहा ही नहीं ना, इससे तो आपने आभासी द्विध्रुव जनरेट कर लिए, एक वो और एक ये। अब दूसरा द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा है, उसके लिए OP किसका कार्य कर रहा है? निरक्ष है ना। तो सर ये तो मैंने निकाली, अक्ष पे पीछे लिख देता हूं मैं यहां पर भी अक्ष। अब E2 KP P कौन क्या लिखना पड़ेगा यहां? P sin थीटा अपॉन R3। इस P sin थीटा के लिए OP किसका कार्य कर रहा है? निरक्ष का। और P cos थीटा के लिए OP किसका कार्य कर रहा है? अक्ष का। ये दोनों निकल गई सब, क्योंकि पेन चेंज कर लो, पेन फीका चल रहा है थोड़ा है ना। अब देखो ध्यान से देखना, क्योंकि E1 परपेंडिकुलर E2 है ना, डायरेक्शन लगाना कोई जरूरी नहीं था, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र, अब दोनों परपेंडिकुलर है, जब दो सदिश परस्पर लंबवत हों तो उनका परिणामी प्रत्येक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर। E1 का मान है इससे आपका, E2 का मान है इससे, E1 और E2 का मान रखें, यानी E इज इक्वल टू E1 स्क्वायर, ये रहा मान, ये रख दिया सब 2kp cos थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर। E2 का स्क्वायर ये रख दिया सब अपन ने kp sin थीटा अपॉन R3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर? अब kp अपॉन R3 तो रूट से बाहर आ जाएगा, कॉमन आ रहा है, ये सब मैंने निकाल लिया kp अपॉन R3, ये तो रूट से बाहर निकाल लिया। अब क्या बचता है सब रूट के अंदर? यहां तो बचता है 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहां बचता है ओनली साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? फाइनल केपी
अपॉन आर क्यूब। ठीक है, 4 कोस स्क्वायर थीटा में से एक निकाल लो तो 3 कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझना मेरी बात को, एक निकाल लिया 3 कोस स्क्वायर साइन थीटा, प्लस इससे एक जो निकाला कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1। ये सब ध्रुवीय निर्देशांक को लेते हुए बिंदु P पर या प्रेक्षण बिंदु पर द्विध्रुव या यूं कहते हैं विद्युत क्षेत्र की गणना, है ना। यहां लिख भी देता हूं मैं टॉपिक, ध्रुवीय निर्देशांक द्वारा द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। तो साहब ये भी एक तरीका है जिससे आप डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हो। अब देखो, है ना, अक्ष के लिए अगर बात करें साहब, अक्ष के लिए थीटा बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो साहब थीटा बराबर 0 इक्वेशन 3 में रखिए बाई 3 में रखें साहब। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आता है देखते हैं, देखा ये तो Kp अपॉन आर क्यूब तो बाहर है इससे। अब थीटा बराबर 0 तो कोस 0 बराबर 1, तो यहां हो गया 1, तो इसका मतलब 3 प्लस 1 कोस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 लिख दोगे, तो 3 प्लस 1 यानी 4 का रूट 2, ये आ गया 2 Kp अपॉन आर। अगर बात करें निरक्ष के लिए, ठीक है, निरक्ष के लिए बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना लिखें 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 तो कोस 90 इज इक्वल टू 0 बाई 3 में दिखाएं अपन ई निरक्ष, बाहर Kp अपॉन आर क्यूब, अंदर देखें कोस 90 0 तो ये पद तो हो गया 0, ओनली बचा 1, रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो एक ही डेरिवेशन से अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। बस लास्ट में एक बार और समझाता हूं, ये मूल द्विध्रुव है, इसका घटक लेकर 2 आभासी द्विध्रुव तैयार करो। इस आभासी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P कोस थीटा है, इस आभासी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा है। इसके लिए OP अक्ष का कार्य करती है, अक्ष के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष की दिशा में, जबकि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा है उसके लिए OP निरक्ष का कार्य करती है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के विपरीत, यानी ये चले। ये सब अक्ष पर 2 Kp अपॉन आर क्यूब लिखते थे आप। अब जिसका द्विध्रुव आघूर्ण या जिसके कारण निकालना उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है P कोस थीटा, तो 2 Kp के बजाय आपने क्या लिख दिया 2 Kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। इसके लिए वो निरक्ष है तो आप लिखते थे Kp अपॉन आर क्यूब, लेकिन जिसके कारण निकालना उसका द्विध्रुव आघूर्ण Kp न होकर P साइन थीटा दे दो, Kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये दिख ही रहा है सामने आपको, E1 और E2 दोनों परपेंडिकुलर हैं। अभी डायरेक्शन में निकाल देता हूं, ये समांतर चतुर्भुज के नियम से डायरेक्शन में निकाल देंगे, है ना। ये E1 दिखाई रखा है और ये E2, ठीक है, तो डायरेक्शन में भी दिखा, दोनों परपेंडिकुलर, तो परिणामी निकाल देंगे आपके सामने। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निकाल दें E1 से, ठीक है साहब। तो मैं पेज पलटता हूं फिर वापस जाऊं, है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 से, है ना। E1 और E2 के बीच कोण 90 डिग्री है ना साहब।
तो सब टेन अल्फा E2 अपॉन E1, ठीक है सर, ये E1 के सापेक्ष निकाला। अब वैल्यू रखो सब, टेन अल्फा E2 की वैल्यू क्या है सब, KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ये दिखा भी देता हूं आपको, ये देखो E1 की वैल्यू, ये E2 की सॉरी, KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और E1 की वैल्यू क्या है, 2KP कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, है ना। P KP से KP कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो हो गया टेन थीटा अपॉन 2। अब साहब आप दिशा निकालना चाहते हैं, दिशा इससे निकाल लें, है ना, अल्फा इससे आ जाएगी, थीटा रख दीजिए आप, है ना। तो कहने का मतलब आप दिशा निकालना चाहते हैं तो ये पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सिंगल डेरिवेशन, जो अपन लास्ट लेक्चर यानी पिछले लेक्चर में किया था, तो अक्षीय रेखा पर अलग, निरक्ष पर अलग, पुश मतलब कर रखा था, यहाँ पे दोनों साथ निकल दे, ठीक है बेटा। अब चले आगे, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब आप कैलकुलेट करते हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसका रीजन है वेक्टर। आपका वेक्टर इतना साउंड नहीं है, वेक्टर इतना साउंड नहीं होने के कारण आपको थोड़ी बहुत समस्या आती है। तो एक न्यूमेरिकल में लेता हूं जिसमें आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करना भी आ जाएगा, द्विध्रुव के कारण भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। कॉमन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उस कॉमन न्यूमेरिकल को आप एज ए टॉपिक समझिए कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है, अक्ष पर कैसे ज्ञात करनी है, वो भी बता देगा, और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी रिपीटेशन हो जाएगा, है ना। जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद रखना ही है कि आवेश का परिमाण बटा आवेश से बिंदु की दूरी। तो क्या सिचुएशन है सर, अब एक न्यूमेरिकल से सीखें, है ना सर। तो न्यूमेरिकल बीच बीच में डालते रहेंगे जहां टॉपिक अपने को लेना है। ये सब अपन ने 10 की पावर -8 व 10 की पावर +8, ये दो आवेश लिए, है ना। एक 10 की पावर -8 है, एक 10 की पावर +8 है, सॉरी दोनों आवेश 10 की पावर -8 है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो सब ये Q1 और Q2 है ना, ये Q1 और ये Q2 है ना। वैल्यू में लिख दूंगा, Q1 की वैल्यू -10 की पावर -8 है ना, माइनस है साहब, ये थोड़ा डबल बार आ गया था, और Q2 की वैल्यू +10 की पावर -8 कूलम, है ना। तो ये तो आप समझ गए कि द्विध्रुव जनरेट हो रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर है, चार्ज बताई थी मैंने, यहाँ पे मैं AB लिख दूं, है ना, या AB ने लिख के PQ लिख दूं, क्योंकि इस सवाल में मुझे कुछ 3-4 चीजें ज्ञात करवानी है ना, तो मैं भी सेट करता हूं सर। तो यहां लिख देते हैं अपन PQ, ठीक है साहब, PQ लिख देते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी है 0.1 मीटर। इसका मतलब जो इनका सेंटर है, सेंटर को मैं ये बोल देता हूं, वह इससे 0.05 मीटर और उससे भी 0.05 मीटर दूर है। आराम से समझना साहब, अच्छा न्यूमेरिकल कम टॉपिक है, इससे ज्यादा कंसंट्रेट होकर समझा रहा हूं, है ना। तो साहब ये दोनों के बीच की दूरी इसने 0.1 मीटर दी है, जिसको मैंने तोड़ दिया, है ना। अब ये अपने को 3 पॉइंट देता है, देखो कहां पॉइंट दे रहा है और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप समझ जाओगे कि आपका टॉपिक कवर हो रहा है। ये C ले लेता हूं मैं, है ना, एक बिंदु यहां ले लिया मैंने, इस बिंदु की दूरी 0.05 मीटर है ना। C की इससे दूरी 0.1 मीटर है
और इससे भी दूरी 0.1 मीटर है। तो पहले आप चित्र को अच्छी तरह देख लें, बिंदुओं को अच्छी तरह देख लें, है ना। दोनों आवेश लिख ही दिए मैंने। Q1 का मान 10⁻⁸ नेगेटिव, Q2 का मान 10⁻⁸ पॉजिटिव, जो आपके सामने सिचुएटेड रख रखे हैं। दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर और P से C की दूरी भी 0.1 मीटर और Q से C की दूरी भी 0.1 मीटर। क्लियर होगी बात, है ना। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये पूछा है कि आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें ए पर, बी पर और सी पर। तो सवाल का सवाल, आपका पिछला टॉपिक भी कंप्लीट और एक इंटरेस्टिंग, जैसे एक बड़ा सवाल होता है तो कई सारे छोटे सवालों को सिखाने का काम करता है। अब बारी बारी से अपन एक एक का यूज करते हैं, है ना। मैं आपको +1 का यूज करना भी दिखाता हूं। सबसे पहले ए के लिए बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये न्यूमेरिकल कम टॉपिक होते हैं और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग होते हैं ना। देखिए, ए पर विद्युत क्षेत्र Q1 के कारण, Q2 के कारण, क्लियर। अब Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र को तो अपन बोल देंगे EP और Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र को बोल देंगे EQ। स्वाभाविक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि है तो उसकी दिशा बताना जरूरी है ना। दिशा जानने के लिए मैंने आपसे कहा था, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं वहां पर क्या रख दिया करना, +1 रख देना। रख दिए सर। अब देखो Q1 क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये P के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी तीर से। Q2 क्या है, पॉजिटिव। यहीं पे लिख देता हूं मैं, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करेगा, ये रिपल करेगा। जिधर बल की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो Q के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी। तो मैंने आपको +1 का इंपॉर्टेंस बताया था कि हमें जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जाननी हो वहां पर हमें +1 रख देना चाहिए। +1 रख देने के बाद उस पर बल देख लेना चाहिए, जिधर बल की दिशा होगी वही विद्युत क्षेत्र की दिशा है। क्लियर सर, है ना। तो सब अब ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, है ना। तो सब बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं उसी हिसाब से कर रहा हूं। किस किस के कारण विद्युत क्षेत्र, P के कारण विद्युत क्षेत्र और Q के कारण विद्युत। आवेश P पे रखा है और Q पर रखा है। तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र किस किस के विद्युत क्षेत्र का सदिश योग के बराबर होगा, P के कारण विद्युत क्षेत्र और Q के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के। ये आपको कूलाम के नियम के समय अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाया था, वो यहां भी लागू है। बिंदु आवेश या अनेक आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर होता है ना। तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्शन अब आप डिसाइड कर लो। जैसे मान लो इसको अपन आर कैप मान लें, क्योंकि डायरेक्शन तो दिखानी पड़ेगी। अब यहां पर भी एक बात ध्यान रखें, वेक्टर में थोड़ा सा आपको डर लगता है, डरते हो आप, है ना। आर कैप कहीं भी डिसाइड कर लो, आप इधर डिसाइड कर लो या उधर डिसाइड कर लो। इसको आर कैप न के पी कैप के दो, जेड कैप के दो, ए कैप के दो, उससे कोई लेना देना नहीं। कैप कह रहे हो तो उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो एक ही है, वो तो केवल आपकी दिशा दिखा देगा। क्लियर। तो सब अब आ जाइए, है ना, निकालो सब। ए के कारण विद्युत क्षेत्र या ए पर विद्युत क्षेत्र, पहले किसके कारण बताओगे, पी के कारण। दिशा तो देख ही ली, पी के कारण विद्युत क्षेत्र बोलो, के आवेश का परिमाण, मुझे प्लस माइनस से मतलब ही नहीं, आवेश का परिमाण लिखना है ना, तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग। आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, 0.05 का वर्ग। दिशा किधर है इसकी,
अगेंस्ट टू आर केप, ये अगेंस्ट टू आर केप। अब आ जाओ सब क्यू के कारण, क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो के क्यू पर आवेश जो भी उसका परिमाण, मेरे को यहां भी प्लस से लिखना वहां भी प्लस लिखना है, तथा आवेश से बिंदु की दूरी का वर्ग, ये दूरी भी कितनी है 0.05 का स्क्वायर, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो माइनस आर के। ठीक है ना। अब मैं खटाखट सोल्व कर देता हूं, के क्यू बाहर आ गया, के की वैल्यू तो कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 भी 10 की पावर -8 है, Q2 भी 10 की पावर -8 है, ये माइनस से वो प्लस है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश के परिमाण, तो आवेश का परिमाण तो दोनों में सेम ही है, तो Q1 को भी 10 की पावर -8 और Q2 भी 10 की पावर -8, तो मैंने Q1 और Q2 को सेम अज्यूम करके क्या लिख दिया 10 की पावर, है ना। अब यहां पर 0.05 यानी 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 25 इंटू 10 की पावर -4, इसको 5 इंटू 10 की पावर -2 लिखोगे, उसका स्क्वायर कर दिया। इधर सेम यानी 25 इंटू 10 की पावर -4 का वो स्क्वायर कर दिया ना, स्क्वायर पहले ही कर दिया, क्योंकि 5 इंटू 10 की पावर -2 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर -2 का स्क्वायर, माइनस आर केप, ये कॉमन ले लिया माइनस आर केप। अब शॉर्ट में इसको कर देते हैं अपन, तो सब ए पर विद्युत क्षेत्र कितना हुआ सब, है ना, डायरेक्शन सही आएगा माम, है ना। बाहर तो बचा 9 इंटू 10 की पावर +1, है ना, क्योंकि ये -8 है, ये +9 है, अपॉन में कॉमन आ गया, है ना, 25 इंटू 10 की पावर -4 और 1 और 1 2 और डायरेक्शन -r। अब साहब ऊपर तो 9 है, तो 9/25, इसको तुरंत कर दें, सॉरी 9 के ये 18 हो गया ना, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। ये 10 की पावर +5 हो गया, क्योंकि -4 ऊपर जाएगा, डायरेक्शन -r के, ठीक है सर। इसी क्रम में कर देता हूं, इसको 180 कर देता हूं, 180 तो 7.2, 180 किया तो एक पावर इधर से लिए 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, देख लो प्लस ही चल रही है ना, ऊपर लिया है तो प्लस ही होगी, -4 तो ये प्लस, ठीक है। डायरेक्शन -r के, अब आप चाहो तो -r के को ऐसे भी लिख सकते हो, Q से P की ओर, है ना, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि R के P से Q की ओर है, तो आपका -r के कहां होगा Q से P की ओर, मतलब उल्टा होगा, या आप -r के, तो देखो ऐसे ए पे कैलकुलेशन करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आ जाइए साहब बी के लिए, है ना, अब बी के लिए, है ना, इसी पेज पे आ जाए, ऐसे अपन थोड़ा सा कंप्रेस कर देंगे उसको हल्का फुल्का, है ना। अब बी पर विद्युत क्षेत्र बिकॉज ऑफ पी बिकॉज ऑफ क्यू, डायरेक्शन जानने के लिए यहां पर क्या रखते हैं +1 रखते हैं। अब +1 रखें, ध्यान से देखना सब, है ना। पी के कारण, पी कौन सा है नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, जिधर फोर्स उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, या वही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, तो पी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ क्यू, क्यू पर आवेश रखा वो धनात्मक है, धन धन को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा, धन धन को प्रतिकर्षित करेगा, तो सब क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर, ठीक है। क्लियर होगी दिशा ना, दिशा जब भी देखनी हो आपको सीधे सीधे +1 रख देना है, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अब देखो मैं शॉर्ट में करने की मैं चाहता हूं कि इसी पेज में आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा। ये पी के कारण
प्लस क्यू के कारण, है ना साहब। थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए, पी के कारण बोले तुरंत ये बिंदु आवेश वाला फॉर्मूले लगेगा। के पी के कारण आवेश का परिमाण, मैं तो प्लस से लिखूंगा, अपॉन आवेश से बिंदु पी की दूरी। आवेश से बिंदु पी की दूरी कितनी है? 0.05। इसको यहीं पे लिख देता हूँ 5 × 10⁻² का स्क्वायर, है ना। पहले मैंने 0.05 भी लिख दिया था, फिर बाद में मैंने उसको 5 × 10⁻² करके उसका वर्ग किया। अब मैं डायरेक्शन देखो साहब, पी के कारण की डायरेक्शन आर कैप की दिशा में, तो यहाँ लिख दो आर कैप डायरेक्शन होगी। अब आ जाओ क्यू के कारण देखो तो के आवेश का परिमाण Q2, मेरे को तो प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है। अब Q से B की दूरी, तो ये 0.1 तो ये रहा और 0.5 और जुड़ गया। Q से कहाँ की दूरी लेनी है? Q से B की दूरी लेनी है। अब जिसके कारण उसका तो परिमाण लेते हैं, ये रहा, और उससे बिंदु की दूरी का वर्ग। तो इससे ये दोनों के बीच की दूरी 0.1 है और ये दूरी 0.05 है, तो 0.1 और 0.05 तो 0.15 हो गया। 0.15 को मैं ऐसे लिख दूं 15 × 10⁻²। एक बार और देख लें, ये 0.1 ये 0.05 दोनों को टोटल करो, इतनी डिस्टेंस है किसकी? Q से B के बीच की दूरी इतनी है, तो ये 0.15 का स्क्वायर। डायरेक्शन बोलो अपोजिट टू आर कैप, इसको थोड़ा व्हाइट पेन से लिख दूं मैं, अपोजिट टू आर कैप, तो माइनस आ जाएगा माइनस आर कैप, है ना साहब, क्लियर। अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो कॉमन लेता हूं, के Q1 कॉमन आ गया, तो के को तो मैं लिख देता हूँ 10⁹ 9 × 10⁻। Q1 और Q2 दोनों का मान सेम है, मेरे को चिन्ह से कोई लेना देना नहीं है, तो 10⁻8, ठीक है साहब। ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, ये 10⁻8, ये तो कॉमन आ गया। अब डिस्टेंसेज में देखो आप, है ना, इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो 25 × 10⁻⁴, ये इसका हो गया। आर के बाहर निकाल दें, यहाँ माइनस है, इसमें माइनस आर कैप है, तो माइनस चिन्ह छोड़ गया, वो आर के बाहर लें। 15 225 × 10⁻⁴, है ना, और ये आर कैप आपका कॉमन आ गया। यहाँ मैंने व्हाइट से इसलिए लिखाया था क्योंकि उसमें माइनस आर कैप है। अब साहब ये तो आपका वही 9 × 10⁻+1, इधर अपोन में से उठा लो आप 25 उठा लो और 10⁻⁴ उठा लो, ठीक है साहब। इधर बचा 1 माइनस 25, तो ये बचा आपका 9, यही बचा 10⁻⁴ आ ही गया आर के, क्लियर। तो सब ये 10⁻9 अपॉन 25 × 10⁻+5, ये जो बाहर मान पड़ा हो उसको सेटल कर दिया मैंने। ये कितना हो गया? 8/9, 8 9 तो 9 से तो 9 कट ही गया सीधा सीधा, तो हो गया 80/25 × 10⁻⁴। डायरेक्शन आर कैप है ना, डायरेक्शन ध्यान उतर गया था इसलिए लिख दिया। अब ये हो गया 3.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन अलोंग विद आर कैप, तो आप कह सकते हो पी से क्यू की ओर, है ना। ये सब सेकंड कैलकुलेशन, थोड़ा बहुत आप देख लेना। देखो एक स्पीड लेते हैं, एक वो लेना पड़ता है तरीका, तो उसमें कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो। वैसे तो अब ये ऑन द स्पॉट करते हैं ना, पहले से ऐसा थोड़ी कि पहले से देखा दिखाया होता है, सब ऑन द स्पॉट करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हो, हालांकि ऐसा कोई नहीं है, फिर भी हो तो आप ध्यान रखिए। अब साहब सबसे विशेष आइए सी पर, इसके लिए मैंने ये विशेष रूप से आपके करवाया। अब मैं पहले टॉपिक डाल दूं अगले पेज पर, मेरे को स्पेस भी मिल जाएगी। अब आ जाइए सी के लिए। अब साहब विशेष है, तो ये सी के लिए मैंने विशेष रूप से करा, उसको दिखाता हूं मैं आपको, है ना। तो अब आ जाइए सी के लिए। डिस्टेंस तो अपने को पता है, इससे पी से भी डिस्टेंस 0.1 है और क्यू से भी डिस्टेंस 0.1 है। डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या सलाह दी गई है कि आप +1 रखिए, ये पॉजिटिव है,
इसके कारण विद्युत क्षेत्र EQ, इसके कारण विद्युत क्षेत्र EP। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, ये रिपल करेगा। तो ये सब Q के कारण, जबकि नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये P के कारण। थोड़ा सा इसको इसमें करो। अब आप देखें कि पहले मैं P और Q के कारण विद्युत क्षेत्र दिखाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। आवेश का परिमाण दोनों का सेम है, चिन्ह मत देखिए, है ना, 10 की पावर माइनस। और इस आवेश से दोनों आवेश से बिंदु C की दूरी भी बराबर है। आवेश का परिमाण सेम है और आवेश से बिंदु की दूरी भी बराबर है, तो इसका मतलब P और Q के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समान होगी। तो सब अब अपन यहां पर P के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण और Q के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है ना। कितना है सब, K Q1 ले लो या Q2 ले लो, है ना, और आवेश से दूरी दोनों से कितनी है, 0.8। ठीक है, इसको निकाल ले पहले। EP बराबर EQ इज इक्वल टू, इसको KQ ही रहने दो, Q1 हो चाहे Q2, है ना, और 0.1, तो 0.1 का ये 10 की पावर -1 हो गया, ये 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2। अभी इसको ऐसे ही रोक दो, इक्वेशन नंबर 1 देकर, या उधर देख लेते हैं, अपन ने कोई इक्वेशन नंबर उधर दे रखी हो तो उस हिसाब से देख लेते हैं, इसको मैनेज कर लेंगे। मेरा ख्याल उधर इक्वेशन नंबर नहीं दे रखी, ठीक है। अब सब ध्यान से देखिए, इसके कारण निकाल ले, इसके कारण परिणामी निकालना है। परिणामी निकालना है तो P और Q के बीच का कोण पता होना चाहिए, EP और EQ के बीच का कोण पता होना चाहिए। तो सब पहली बात तो इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र समान है, तो परिणामी कहाँ होगा, अर्धक पर, यानी बीचों बीच, अगेंस्ट टू आर केप, अगेंस्ट टू आर केप, ये परिणामी। इसी ये तो अपने को दिशा सहित पहले से पता होगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ये और ये संगत कोण है, और ये एकांतर कोण है, तो EP और EQ के बीच कोण कितना हो गया, 2 थीटा। तो सब जैसा वहां करके आपको दिखाया था मैंने, वैसा ही यहां करना है। दोनों का परिणामी तभी निकल पाएगा जब दोनों के बीच का एंगल आपको पता हो। तो सब मैंने ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर, हालांकि तो समत्रिबाहु है, इसमें तो एंगल अपने को पता भी है। अपन एंगल इसमें देखो 0.01 0.01 0.01, तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ, अपने को पहले से ही पता है। 60 60 60 है ना, तो अपने को यहाँ पता पड़ गया कि 2 थीटा कितना होगा, 60 का डबल 120, डायरेक्ट निकल गया अपने पास, है ना। तो अपने को याद वैसे देखो, समत्रिबाहु तीनों बाहु बराबर है, 0.0 0.1 0.1 0.1, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो इसका मतलब तीनों के बीच एंगल भी बराबर होगा, 60 60 60। भाई एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण होता है, तो साहब यहाँ पर ये भी अपने को पता पड़ गया। तो एंगल डायरेक्ट अपन 2 थीटा भी क्यों लेंगे, 120, तो EP और EQ के बीच कोण 120 है, तो परिणामी निकाल दे तो खटाखट, है ना। तो सब एंगल बिटवीन EP and EQ are 120 degree, then resultant परिणामी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब पूरा अंग्रेजी में है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, या इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं, सॉरी, या अपन लिख देते हैं परिणामी को ऐसे ही लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो यहाँ अपन बोल नहीं रहे ना, अपन आई सर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहने दो इसको, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। वो डाइपोल को हमने सीन में डाला ही नहीं ना। अब देखो सब, E इज इक्वल टू EP स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर प्लस 2EP EQ और cos 120,
2 थीटा क्यों लिखूं? थीटा थीटा मेरे को पता है इससे। अब क्योंकि ईपी और EQ दोनों बराबर हैं, है ना, इसलिए सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये सी पर ही था ना, सी पर परिणाम, डायरेक्शन अभी छोड़ दो, डायरेक्शन एंड में दिखा दूंगा, डायरेक्शन यहाँ दिखाऊंगा तो फिर मेरे को यहाँ से फिर वो बार बार एंड तक चलेंगे ना, इससे डायरेक्शन को मैंने रोक दिया इसी। तो अब लिखो सब, अब लिखोगे तो 2EP हो गया, ये 2EP स्क्वायर प्लस 2EP इंटू EQ, ये भी 2EP स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि EP बराबर EQ है, EP बराबर EQ, ये EP मान लिया। कोस 120 मतलब -1/2, ये -1/2 कट गया, तो सब EC इज इक्वल टू 2EP स्क्वायर, ये माइनस EP, तो ओनली क्या रह गया, रूट EP स्क्वायर, रूट EP स्क्वायर बोले तो EP ओनली, है ना। तो सब C पर विद्युत क्षेत्र EP, तो बाई 1 एक से पुट कर दो, एक से कितना हुआ, K 9 इंटू 10 की पावर 9, Q 10 की पावर -8 अपॉन 10 की पावर -2 आई गया, है ना। तो ये सीधा सीधा हो गया आपके EC, ये सब पावर 11 होगी, 10 की पावर 11, तो 9 इंटू 10 की पावर 11 में से 8 गया तो 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। और अगर डायरेक्शन दिखाएं तो EC इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन दिखाएं तो डायरेक्शन -r के। एक बार में और आपको समझा देता हूं कि सब अपने को ये किस तरह से करना। जैसे अगर आपको याद हो तो उसमें जो अपन डेरिवेशन किया था तो उसमें आया था 2EP cos थीटा या 2EP cos थीटा। अब वहां पर भी आप अज्यूम करके देखो कि वहां पर भी अपन 2EP cos थीटा लिखते हैं, तो cos थीटा अगर थीटा बराबर 120 लिखते हैं तो वहां भी -1/2, तो वहां भी EP बचता, यहाँ भी डायरेक्ट कोई बचा है ना। तो परिणामी के लिए EP और Q यानी P के कारण विद्युत क्षेत्र और Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल ले जो बराबर है ना। ये कोण समद्विबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजाएं सवार, तो 60 60 60, तो ये थीटा 2 थीटा मतलब 120 हो गया। तो डायरेक्ट मैंने दोनों का परिणाम ही निकाल दिया, ये सब EP स्क्वायर प्लस EQ स्क्वायर पर 2EP, ये cos 2 थीटा, और ये आपके सामने निकल गया। तो सब ये ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपके द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवा देता है, द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करवा देता है ना। इससे अपन दोनों कर लेते हैं, ठीक है।